Hello students. Now the next point in lesson number 5, coordinate geometry. In that we are going to understand the property of intercept made by three parallel lines that we had already studied in the 9th standard. Okay. So suppose in the figure we are taking the three parallel lines over here. Suppose these are the three parallel lines. Line L, line M and line N. Right. These are the three parallel lines. Okay. Name of these lines are line L, M, N. Okay. There are two lines that get two rays that get ट्रांसवर्सल मतलब इंटरसेप्ट करते हुए जा रहा है राइट इस तरह से कुछ ये हमारे पास लाइन P है and this is the line Q which intercept these three parallel lines which is ट्रांसवर्सल इसको क्या बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल्स भी बोलते हैं ओके अगर ये ट्रांसवर्सल्स है तो ये इंटरसेप्ट कर रहा है लाइन L को P इंटरसेप्ट कर रहा है पॉइंट A पर Q इंटरसेप्ट कर रहा है D पर P पॉइंट M को इंटरसेप्ट कर रहा है B पर P पॉइंट लाइन N को इंटरसेप्ट कर रहा है पॉइंट C पर राइट हमने इंटरसेप्टिंग पॉइंट का नाम दे दिया है यहाँ पे ओके सिमिलरली Q इंटरसेप्टिंग ऑन पॉइंट D at point D we label the D E F okay sorry F this is the F E F right so फिर भी ट्रांसवर्सल से कैसे पता चलेगा पैरेलल लाइंस का थ्री पैरेलल लाइन इंटरसेप्टिंग intercepted by or having the two transversal line on it so it divides into the two different sections A B B C एक ट्रांसवर्सल लाइन दूसरी क्या कर रही है डी ई और ई एफ में कर रही है तो क्या होता है फिर इनका रेशो इक्वल होता है सो देयरफॉर ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू एक ट्रांसवर्सल लाइन जो तीन पैरेलल लाइन को दो सेक्शन में डिवाइड कर रही है वो इक्वल होगा सेम थ्री लाइंस रहेंगे जिसमें दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है दो इसको जो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर रही है उसका सेक्शन क्या है वो डी ई अपॉन ई एफ ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है सो दिस यू हैव टू रिमेंबर ओके सो अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द थ्री पैरेलल लाइंस यानी दो लाइन से उसको तीन पैरेलल लाइन इंटरसेप्ट कर रही है तीन पैरेलल लाइन को दो ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेप्ट कर रही है तो उनका जो सेक्शन होता है जो उनके जो पार्ट में वो डिवाइड करता है उनका रेशियो क्या होता है इक्वल होगा okay so this is the first concept now we are going toward the next concept that is the division of a line segment division of a line segment क्या होता है देखिए suppose this is a line okay suppose this is a line right the name of this line segment is A B okay so it is having one point that is labeled as P okay means this line due to this point P this line get divided into two sections दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है AP और PB यानी AB किसके इक्वल हो जा रहा है फिर AP प्लस PB सपोज द डिस्टेंस ऑफ AP is 6 सेंटीमीटर और 6 यूनिट एंड डिस्टेंस ऑफ PB is 10 यूनिट्स सो विच इज सेक्शन कैसे होगा फिर क्या होगा रेशो कैसे आएगा क्या बोल सकते हैं हम दिस पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इनटू सेक्शंस AP एंड PB तो हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो ऑफ कैसा AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 10 दैट इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 5 राइट so it is the we can say that the point P divide the line segment AB in the ratio of 3:5 we can say that divide the line segment in the ratio of 3:5 right so वही तो division of a line segment इस तरह से रहेगा so अब क्या होगा यहाँ पे ये तो आ रहा है हमारा एक लाइन का आ रहा है ये ट्रांसवर्सल किया है अगर ये दोनों कंसेप्ट को हम ज्वाइन करते तो हमारा बन जाता है सेक्शन फॉर्मूला वो मतलब क्या है हाउ to find the coordinate of a point on a segment which divide the segment into given ratio ये हम फाइंड आउट करने वाले तो चलिए देखते हैं फिर so the next concept is the section formula in which suppose two axes are there वही coordinate geometry है तो दो एक्सेस तो आएंगे उसके कोऑर्डिनेट ले रहे हैं हम कोई पॉइंट है तो पॉइंट का हमको निकालना है यहाँ पर रेशो किस तरह से होता है ओके दिस इज द वाई एक्सिस दिस इज द एक्स एक्सिस राइट दिस इज द ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सपोज हियर इज द पॉइंट ए हियर इज द पॉइंट लाइन सेगमेंट इज सपोज देयर इज अ
ये हमारी एक लाइन सेगमेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक के लिए ए बी नाम है, और वहाँ पर एक पॉइंट पी है जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है दो से। कैसे लाइन सेगमेंट, जैसे हमने पिछले बार स्पीशीज में देखा ना कि 3:5 बोल रहे हैं वहाँ पे, तो यानी यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट क्या डिवाइड कर रहा है, सपोज दिस लाइन सेगमेंट डिवाइड दिस पॉइंट पे डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट इनटू द रेशियो ऑफ m:n, तो इसका रेशियो क्या आएगा m:n। सपोज दिस इज द m एंड दिस इज द n, सो रेशियो क्या रहेगा फिर इसका m:n, राइट। यानी क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर कि AP upon PB is equals to M upon N. We can say that, right? हम इसको बोल सकते हैं इस तरह से। Okay, we can say that. Okay. So अब क्या करेंगे हम, थोड़ा सा भी हमारा एक कोऑर्डिनेट हमको मालूम नहीं हो रहा, हम क्या करते हैं यहाँ पे सपोज करते हैं कि A के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, यहाँ पर A के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं हमारे x1 y1 फर्स्ट पॉइंट। ओके, B के कोऑर्डिनेट लेते हैं हम x2 y2, ठीक है। चलिए इस तरह से ये हम कंसीडर एज्यूम करते हैं, और पी के कोऑर्डिनेट लेते हैं हम x, y। जिस थिंग्स वी आर मैं वही लिख रही हूँ यहाँ पे देखिए। चलिए वही लिख लिया मैंने जो मैं एज्यूम किया है। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर क्या पॉइंट आता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पर, राइट। ये देखिए मैं एक्स एक्सिस पर इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ, इसको नाम दिया मैंने सी। इट इज़ एग्जैक्टली परपेंडिकुलर एंड सीधी लाइन आएगी। यहाँ से भी हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं इधर, इसको नाम दिया है मैंने Q, राइट। और यहाँ से मैंने इसको इधर ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर x पर, और इसको नाम दिया है हमने, ये B था तो ये C, और ये इसको नाम दिया हमने D। अब देखिए यहाँ पर ये आ रहा है x एक्सिस पे, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या हो जा रहा है, ये तीनों का भी 0 हो जा रहा है। सॉरी, y कोऑर्डिनेट क्या हो जा रहा है, इसका 0 हो जा रहा है। x कोऑर्डिनेट बदल रहा है खाली, y क्या है सबका सेम है। यहाँ पर नहीं था, यहाँ पे क्या है लेकिन ये सेम है, तो क्या आएगा फिर यहाँ पे c के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सी का, ये किसके पास है ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो सी का एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा इसका 0। उसी तरह से क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर एक्स ही रहेगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा इसका 0। डी के लिए भी क्या रहेगा, तो बी का हम यहाँ पैरेलल परपेंडिकुलर लेकर उसके एग्जैक्ट पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है, इस वजह से डी का भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा x2 रहेगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा यहाँ पर 0। तो गॉट दिस, तो वही मैं लिख रही हूँ यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हमने इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट मालूम। सो देखिए ये वही लिखा मैंने। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए, ये डिस्टेंस कितना होगा, सी और क्यू का डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर, सी और क्यू, ये सेक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, हम लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर सी क्यू इज इक्वल्स टू x माइनस x1, राइट, और क्यू डी इज इक्वल्स टू x2, सॉरी x क्या बोले मैं पे क्यू डी जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x2 माइनस x, राइट। ये हो गया। अब इसके साथ देखिए ये तीनों पैरेलल लाइंस है, तभी हमने जैसे देखा था कि प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द 3 पैरेलल लाइंस, है ना। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये जा रहे 3 पैरेलल लाइंस जा रहे हैं, ये एक ट्रांसवर्सल आ रहा है और ये एक ट्रांसवर्सल आ रहा है इसका, राइट। ओके चलिए थोड़ा इमेजिन कीजिए उसको। सो देयरफॉर सेगमेंट AC is parallel to segment PQ and which is parallel to segment BD, राइट। ये तीनों अगर सेगमेंट पैरेलल है तो कौन सी बोर्ड है हम, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ, मैं लिख लेती हूँ पहले। सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, 1 2 3 पैरेलल लाइंस, ये जा रहा है यहाँ पर 3 पैरेलल लाइंस को 2 इंटरसेप्ट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर AP अपॉन PB इज इक्वल टू CQ अपॉन QD, और उसका रेशियो दिया हुआ है हमको m:n। सो नाउ राइट डाउन देयरफॉर AP upon PB is equals to CQ upon QD and which is equals to M upon N। ओके, सो आप चलिए इसको लिखिए। आप CQ की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, QD की वैल्यू है, पुट अप द वैल्यू एंड फाइंड द फॉर्मूला। ओके, सो लेट मी कंप्लीट दैट। तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर, क्या हो जाएगा, किस तरह से लिखेंगे हम यहाँ पर। सो देयरफॉर CQ अपॉन QD क्या आ रहा है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इज इक्वल्स टू m अपॉन n। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर n इंटू एक्स माइनस x1 इज इक्वल्स टू m इंटू x2 माइनस x, राइट। अब इसको ब्रैकेट खोलो और सॉल्व कर लो। सो ये देखिए मैंने ब्रैकेट ओपन किया, मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव एक तरफ लगाए हैं, सब दोनों को भी हमने m वाले इधर x वाले इधर लाए हैं और x1 x2 वाले एक साइड को कर दिया ट्रांसपोजिंग करके। सो देयरफॉर यहाँ पे कर रहे हैं मैं
एक्स ऑफ एम प्लस एन, इसमें से एक्स कॉमन निकल गया, इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा फिर हमारा आ जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। ओके, ये हमारा यहाँ पे मिल गया हमको, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं इसमें, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर, ये डिनोमिनेटर में चल जाएगा, तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, दिस इज द कोऑर्डिनेट फॉर द, ये एक चीज, एक एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया हमको, किसके लिए, पी का एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, वाई का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं वहाँ पर, जिसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ए से परपेंडिकुलर डालेंगे, पी से परपेंडिकुलर डालेंगे और बी से परपेंडिकुलर डालेंगे वाई एक्सिस पर, तो हमको मिल जाएगा फिर फॉर्मूला क्या मिलेगा हमको यहाँ पर, क्या आ जाएगा पे वाई इज इक्वल्स टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ओके, वहाँ पे एक्स जीरो हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट इसमें जीरो रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट लेके हमने इसी तरह से पूरा सॉल्व होगा और हमको मिल रहा है ये वाला। तो यहाँ पर हमको एक्स भी मिल गया, वाई भी मिल गया, तो इस वजह से क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर coordinate of the point which is divided line segment joining the point ax b in the ratio of m given by, तो कैसा हो जाएगा फिर ये, p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे फिर हमारे पास, p के कोऑर्डिनेट कितने थे, x, y थे, तो x की वैल्यू ये आ जाएगी, y की वैल्यू, सो वी कैन राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ p x, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x क्या है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन कॉमा my2 plus ny1 upon m plus n. These are the coordinates of point P. This point P is nothing but the point which divides the line segment AB into the in the ratio of m is to n. तो ये उसका आ रहा है हमारा, it is called the section formula, है ना, सेक्शन में डिवाइड कर रहा है ना, तो सेक्शन फॉर्मूला पे डायरेक्टली इसको यूज हमको सम्स में यूज करना है। ओके, द नेक्स्ट कंसेप्ट इज कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, इसको मिड पॉइंट फार्मूला भी बोलते हैं। किस तरह से आएगा, देखिए सपोज यहाँ पे दिया हुआ है कि दो, एक ए और बी, ये जो ए बी जो है लाइन सेगमेंट है हमारी, यस ए बी इज द लाइन सेगमेंट, दिस इज ए, दिस इज बी, और पी जो है एग्जैक्ट मिड पॉइंट है, यानी ये क्या हो रहा है, ये रेशो, ये इतना, ये जो सेक्शन है और ये सेक्शन दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे यहाँ पे। अब ए अगर है हमारे पास एक्स वन कॉमा वाई वन और बी है हमारे पास x2 कॉमा y2, तो p के कोऑर्डिनेट हम लेंगे x कॉमा y, तो क्या हो जाएगा ए पी इज इक्वल्स टू पी बी हो रहा है। अगर क्वेश्चन में बोले कि m, ये इसका m रेशो है, ये m है और ये n है, तो क्या हो जाएगा फिर, अगर ये मिड पॉइंट है तो m इज इक्वल्स टू n होगा, ठीक है। तो हमने मिड सेक्शन फार्मूला निकाले, तो सेक्शन फार्मूला x का क्या था हमारे पास, अगर p का x कोऑर्डिनेट है तो क्या बन जाएगा, अगर मिड पॉइंट फार्मूला अगर हम बोल रहे हैं, वो मिड पॉइंट नहीं है, वो पॉइंट कहीं पर भी हो सकता था, सेक्शन फार्मूले में दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा था, यहाँ पर क्या बोल रहा है वो कि एग्जैक्ट मिड पॉइंट है, तो फिर एक्स पॉइंट जो रहेगा और वाई पॉइंट जाएगा, उसमें एम और एन क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, तो उसको लेके हमको फार्मूला थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पे हमारा सेक्शन फार्मूला क्या था, एक्स इज इक्वल टू पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट था, और वाई कोऑर्डिनेट क्या था इसका हमारे यहाँ पर, अगर हम देख रहे हैं पी पॉइंट के लिए जो लाइन सेगमेंट को दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, इट वाज एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ये था। अब हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर, बिकॉज इट इज अ पी इज अ मिड पॉइंट, एज यू नो दैट पी इज मिड पॉइंट, अगर ये मिड पॉइंट है तो हमारे पास क्या आ रहा है, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू n हो जा रहा है, तो जहाँ पर भी m है वहाँ n लिखेंगे, या जहाँ पर भी n है वहाँ पे m रखेंगे हम। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर भी n है तो वहाँ पे हम m लिख रहे हैं, सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर m x2, तो एज इट इज प्लस ये n है तो n के बजाय क्या ले रहे हैं यहाँ पर m ले रहे हैं, m x1 अपॉन m प्लस n की जगह क्या ले रहे हैं, m ले रहे हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर, क्या हो जाएगा, m कॉमन आ गया, x2 कॉमा x1 आ गया है, और ये m प्लस m क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा, ये m कैंसिल हो गया, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट फॉर्मूले से पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा हमारा फिर x1 प्लस x2 अपॉन 2। ओके, तो सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी निकालते हैं यहाँ पर, जैसे हमको मालूम है कि p इज मिड पॉइंट, यानी जिसके दोनों सेक्शंस बराबर है, तो देयरफॉर m इज इक्वल्स टू n यूज करना है, सो y इज इक्वल्स टू क्या करें हम यहाँ पर, देखिए m की जगह my2 हमने लिखा है, प्लस n की जगह हम क्या कर रहे हैं, y ले रहे हैं, आप n भी ले सकते हैं, अपॉन m प्लस m कर रहे हैं, सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m कॉमन आ गया,
y2 प्लस y1 अपॉन m प्लस m क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा. ये m कैंसिल हो गया. देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आ रहा है y2 प्लस y1 अपॉन 2. दिस इज द नेक्स्ट कोऑर्डिनेट फॉर दिस फॉर्मूला. सो कोऑर्डिनेट फॉर पॉइंट p क्या है, ये मिड पॉइंट है राइट. p क्या है, ये मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी. सो क्या हो जाएगा देयरफॉर कोऑर्डिनेट फॉर p x कॉमा y अगर लिखना है तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x कोऑर्डिनेट एक्चुअली क्या है ये x1 प्लस x2 अपॉन 2 और दूसरा y कोऑर्डिनेट क्या है इसका y2 प्लस y1 अपॉन 2 एंड दिस इज कॉल्ड एज मिड पॉइंट फॉर्मूला. समझ में आ रहा है किस तरह से मिड पॉइंट फॉर्मूला आ रहे हो. ओके यानी पी ये मिड पॉइंट. पहले सेक्शन फॉर्मूला क्यों बोले थे, क्योंकि यहाँ पर ये पी कहीं पर भी हो सकता था, कोई नहीं था. m इज टू एन के रेशियो में दिया था, m बड़ा हो सकता है एन भी बड़ा हो सकता है, कुछ भी नहीं था. अब यहाँ पर क्या है पी ये हमको क्या दिया है इसने मिड पॉइंट, एक्जैक्टली मिड पॉइंट बोला है. तो इस वजह से क्या हो रहा है फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या आ रहा है हमारा एग्जैक्ट. हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं फिर दो सेक्शन लाइन जो लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है वो इक्वल हो जा रहा है. इक्वल हो जा रहा है तो थोड़ा सा फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं इसको चेंज. सो दिस इज called the midpoint formula. Hope you understand.